हेलो फ्रेंड्स। आज हम टीपीए 1882 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में चयन या निर्वाचन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को पढ़ेंगे, जो प्री मेंस इंटरव्यू सभी जगह इससे प्रश्न आते हैं। ऑल स्टेट्स जुडिशरी सभी राज्यों की न्यायिक सेवाओं के लिए यह अधिनियम और इस धारा का यह सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चयन या निर्वाचन का सिद्धांत सामान्य। धारा 35 टीपीए चयन के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत का आधार क्या है? तो इस सिद्धांत का आधार साम्य है। चयन एक दायित्व है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है। इस आभार के अंतर्गत दो प्रतिकूल या वैकल्पिक अधिकारों में से एक के चुनाव करना होता है। दो वैकल्पिक अधिकार होंगे, आपको उसमें से एक का चुनाव करना होगा। यह सिद्धांत कूपर वर्सेस कूपर पर आधारित है, जो 1874 में हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा डिसाइड किया गया था। इस सिद्धांत के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो अंतरक ने ऐसी संपत्ति का अंतरण प्रस्थापित किया हो जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार न हो। मतलब जो अंतरक है वो ऐसी संपत्ति अंतरण करने का प्रस्थापना किया है जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार ही नहीं, और अंतरक ने वास्तविक स्वामी को कोई लाभ प्रदत्त किया हो। इस अंतरण के द्वारा उसने वास्तविक स्वामी को कोई लाभ प्रदत्त किया हो। अंतरण तथा लाभ एक ही समव्यवहार द्वारा किया गया होना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग हो, कि अंतरण का जो प्रोफेस कर रहा है वो अलग कर रहा है और जो उसके वास्तविक स्वामी को लाभ प्रदत्त कर रहा है वो अलग कर रहा है। नहीं, ये दोनों एक ही समव्यवहार के भाग होने चाहिए। लाभ सीधे स्वामी को प्रदत्त किया गया होना चाहिए। वास्तविक स्वामी पर लाभ उसी हैसियत में प्रदत्त किया जाना चाहिए जिस हैसियत में वह संपत्ति धारण कर रहा है। यदि वास्तविक स्वामी अंतरण से विसम्मति व्यक्त करता है, अर्थात वह कहता है कि हम अंतरण का अनुसमर्थन नहीं करेंगे, हमें अंतरण मान्य नहीं है, तब उसे पहला काम लाभ का परित्याग करना होगा जो उसने लाभ दिया है, और दूसरा काम उसे करना होगा कि प्रसंगत लाभ अंतरक को वापस चला जाएगा। मतलब जब वास्तविक स्वामी अंतरण के प्रति अपनी विसम्मति व्यक्त करता है तब उसे लाभ का परित्याग करना होगा, प्रसंगत लाभ अंतरक को वापस चला जाएगा। निराश अंतर्ती को क्या अधिकार है? तो निराश अंतर्ती को प्रतिकर मिलेगा। जहां अंतरण अप्रतिफल हो तथा चयन से पूर्व अंतरक की मृत्यु हो गई हो या वह नया अंतरण करने में अक्षम हो गया हो, तब निराश अंतर्ती प्रतिकर का अधिकारी होगा। यह प्रतिकर अंतरण हेतु प्रस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य अर्थात वास्तविक मूल्य के समतुल्य होगा। यदि अंतरण सप्रतिफल रहा हो तब निराश अंतर्ती प्रतिकर का अधिकारी होगा। अगर अंतरण सप्रतिफल रहा है तब निराश अंतर्ती प्रतिकर का अधिकारी होगा। आंग्ल विधि में क्या सिद्धांत है? तो आंग्ल विधि में वास्तविक स्वामी प्रदत्त लाभ से वंचित नहीं होता, उस पर केवल यह आभार होगा कि वह निराश अंतर्ती को प्रतिकर दे। ओके। चयन की प्रकल्पना। वास्तविक स्वामी द्वारा लाभ का प्रतिग्रहण अंतरण का पुष्टिकरण माना जाता है। अगर वास्तविक स्वामी ने लाभ को प्रतिग्रहित कर लिया है तो ये माना जाएगा कि उसने अंतरण का पुष्ट कर दिया है, अर्थात अंतरण अब मजबूत हो गया, अब अंतरण किया जा सकता है।
अतः यदि वास्तविक स्वामी चयन के कर्तव्य से भिज्ञ होते हुए तथा समस्त सुसंगत परिस्थितियों से अवगत होते हुए लाभ का प्रतिग्रहण करता है तो यह मान लिया जाता है कि उसने अंतरण को पुष्ट कर दिया है। यदि वास्तविक स्वामी लाभ को 2 वर्षों तक उपभोग में लेता है, वास्तविक स्वामी क्या करता है, लाभ को 2 वर्षों तक उपभोग में लेता है और इस बीच विसम्मति व्यक्त नहीं करता है, तो यह मान लिया जाता है कि उसे सभी तथ्य एवं परिस्थितियों का ज्ञान है। यदि वास्तविक स्वामी अपने कृत्य द्वारा प्रदत्त लाभ को ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है कि वह अपने मूल रूप में वापस किए जाने योग्य नहीं बची रहती है, तब यह मान लिया जाता है कि उसने अंतरण को पुष्ट कर दिया है। चयन हेतु अभ्यर्थना, रिक्विजिशन टू इलेक्शन। अंतरक वास्तविक स्वामी को चयन करने के लिए बाध्य कर सकता है। इसके लिए अंतरण की तिथि से 1 वर्ष बाद वास्तविक स्वामी को नोटिस दिया जाता है। यदि अभ्यर्थना के बाद युक्त समय बीत चुका हो किंतु चयन न किया गया हो, तब यह प्रकल्पित कर लिया जाएगा कि वास्तविक स्वामी ने अंतरण को पुष्ट कर दिया है। चयन का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन। यदि वास्तविक स्वामी किसी प्रकार की निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाता है, अगर वास्तविक स्वामी किसी प्रकार की निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाता है, तब चयन निलंबित समझा जाता है। ऐसा चयन निर्योग्यता बनी रहने तक जारी रहता है। निर्योग्यता की अवधि में वास्तविक स्वामी की ओर से वास्तविक प्राधिकार धारक कोई व्यक्ति चयन कर सकता है। निर्योग्यता की अवधि में वास्तविक स्वामी की ओर से वास्तविक प्राधिकार धारक कोई व्यक्ति चयन कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है, यदि वास्तविक स्वामी किसी प्रकार से निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाता है, तब चयन निलंबित समझा जाता है। ठीक, और ऐसा स्थगन निर्योग्यता बनी रहने तक ही जारी रहता है। और निर्योग्यता की अवधि में वास्तविक स्वामी की ओर से वास्तविक प्राधिकार धारक कोई व्यक्ति चयन कर सकता है। इतनी बातें हैं।